बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ज़माने में एक बहुत अमीर नौजवान था और उसके वालिद लाल व जवाहिर की तिजारत किया करते थे। अपने हल्के दोस्तों अहबाब में उसकी बात चलती थी और वो अपने दोस्तों के साथ इंतहाई एसार और मोहब्बत से पेश आता था। बदले में वो बेमिसाल अंदाज में उसकी इज़्ज़त और एहतराम करते थे। दिन गुजरते गए, नौजवान के वालिद का इंतकाल हो गया और ख़ानदान बहुत गरीब हो गया। चुनाचे नौजवान ने अपनी खुशहाली के दिनों के पुराने दोस्तों को ढूंढना शुरू किया। उसे पता चला उसका सबसे प्यारा दोस्त, जिसकी वो तकरीम करता था, जिसके साथ उसे बहुत प्यार था, जो कभी उसकी बात को नहीं टालता था, बहुत ज़्यादा अमीर हो चुका है और बहुत ज़्यादा महल्लात और जायदाद का मालिक बन चुका है। चुनाचे वो उसके पास उस उम्मीद से गया ताकि वो उसे किसी नौकरी में रख ले या फिर उसके हालात बेहतर करने का कोई रास्ता तलाश करने में उसकी मदद करे। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंचा तो खुद्दाम व हश्याम ने उसका इस्तकबाल किया। उसने उनसे घर के मालिक से अपने ताल्लुकात और उनके दरमियान पुरानी मोहब्बत का जिक्र किया। खुद्दाम गए और अपने मालिक को उनके जिगरी दोस्त के आने की खबर सुनाई। वो उठकर पर्दे के पीछे से एक ऐसे शख्स को देखता है जिसके कपड़े फटे हुए हैं और गुर्बत और फ़कीरी उसके चेहरे से आया हैं, लिहाजा उसने मिलने से इनकार कर दिया। अमीर दोस्त के खादिम उसे बताते हैं कि हमारा मालिक किसी से भी नहीं मिलना चाहता। बस वो महल से इस दर्द व अलम के साथ निकला कि कैसे ये रिश्ता महज मेरी गुर्बत के सबब मर चुका है और कैसे लोगों के दिलों से इक़दार व मुरव्वत ख़त्म हो गई है। महल के करीब उसने देखा कि 3 लोग आपस में बहस कर रहे हैं, जैसे वो किसी चीज़ के बारे में इस्तफसार कर रहे हों। वो उनसे पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। वो उसके वालिद का नाम लेकर कहते हैं कि वो फ़लाँ इब्ने फ़लाँ को ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा कि वो मेरे वालिद हैं और वो बहुत अरसा पहले फौत हो चुके हैं, जिस पर वो बहुत अफसरदा हुए। वो उसके वालिद की खूबियाँ बयान करते हुए कहते हैं कि के वालिद लालो जवाहिर के बहुत बड़े ताजिर थे। हमारे पास मरजान के कीमती टुकड़े हैं जो उसने अमानत के तौर पर हमारे पास छोड़े थे। चुनाचे उन्होंने मरजान से भरा हुआ एक बहुत बड़ा थैला उसके हवाले किया और चल दिए। उस नौजवान पर हैरत तारी हो जाती है और उसे अपनी आँखों और कानों पर यकीन नहीं आता कि वो उसे कैसे सच मान ले। लेकिन अब सवाल ये पैदा हुआ कि वो उसे कहाँ और किसको बेचे, क्योंकि उसके शहर में तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो उसकी कीमत अदा कर सके। लिहाजा वो किसी ताजिर की तलाश में निकला। थोड़ी देर के बाद एक बड़ी उम्र की खातून से उसकी मुलाकात हो गई, जो शक्ल शुबहत से नेक सीरत लगती थी। उस खातून ने उससे पूछा कि बेटा, मुझे आपके शहर में जौहरी की तलाश है, कहाँ मिलेगा? नौजवान ने पूछा कि आप किस किस्म के जौहर ख़रीदना चाहती हैं? खातून ने जवाब दिया, मुझे खूबसूरत पत्थरों की तलाश है, चाहे वो किसी भी किस्म के हों और उनकी कीमत कोई भी हो। नौजवान ने पूछा, क्या आप मरजान ख़रीदना चाहेंगी? उसने कहा, मैं बिल्कुल ख़रीदूँगी। नौजवान ने मरजान के कुछ टुकड़े थैले से निकाले और खातून के हवाले कर दिए। खातून ने जब कीमती पत्थर देखे तो हैरान रह गई और वो टुकड़े ख़रीद लिए और ये कहती हुई चली गई कि वो बाकी वाले टुकड़े ख़रीदने के लिए दोबारा आएगी। यूं नौजवान के हालात में बेहतरी आने लगी और उसकी तिजारत बहाल होने लगी। फिर उसे अपने दोस्त की याद आई जिसने बुरे हालात में उससे मुलाकात करना गवारा ना किया।
تو اس نے ایک خط میں اشعار لکھ کر بھیجے جس کا ترجمہ تھا: میں ایسے دوستوں کی صحبت میں رہا جن میں وفا نہیں، جو ہیلوں اور بہانوں سے دوستی نبھاتے ہیں۔ وہ میری امیری کے وقت مجھے عزت دیتے ہیں، اور جب میں مفلس ہو گیا تو وہ جاہلوں والا معاملہ کرتے ہیں۔ جب اس کے دوست نے یہ اشعار پڑھے تو اس نے جواب میں 3 اشعار لکھ کر بھیجے جس کا ترجمہ یہ تھا: جہاں تک 3 لوگوں کی بات ہے جو محل کے باہر ملے ہیں، وہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ ایک چال تھی۔ جس عورت نے تم سے مرجان خریدا وہ میری ماں تھی، اور تم میرے بھائی ہو اور میری آخری امید بھی۔ ہم نے آپ کو بخل و کنجوسی کے سبب نہیں واپس کیا، لیکن ہمیں خوف تھا کہ تم ہمارے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤ۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں۔ ایسی انٹرسٹنگ سٹوری اور واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے لگے بیل کے آئیکن کو لازمی